नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रेपोजिशन है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो है इसके नियम और उदाहरणों को। और ये जो नियम और उदाहरण है आपके सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी प्रेपोजिशन से जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर आपको नियम उदाहरण के बारे में पता होगा तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसे आसानी से हल कर लोगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण जो नियम थे उनको किया था। और आज की वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, तो दूसरा भाग जो है यहाँ पर आज की वीडियो में हम यहाँ करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो रूल आ जाता है, बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है। तो बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, द बैट्समैन विल ए विसल बिटवीन ईच बॉल। तो बिटवीन के बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं होगा, बिटवीन ईच बॉल, क्योंकि यह इसका पहले ही मतलब बीच में होता है। द बैट्समैन बिलो ए विसल बिटवीन ईच बॉल। और यहाँ पर कैसे बनेगा इसका, द बैट्समैन बिलो ए विसल बिटवीन दी बॉल। तो अगर यहाँ पर बिटवीन लग गया तो ईच और एवरी इसका जो प्रयोग नहीं होगा, तो ये आप याद रखिएगा। और कुछ नोट दिया गया है कि बिटवीन के बाद ईच एवरी प्लस में सब्जेक्ट और जो एन है और एंड तथा नेक्स्ट का प्रयोग होता है। जैसे देर इज ए गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट। तो यह है बिटवीन के बाद। देर इज फ्रेंडशिप बिटवीन एवरी गर्ल एंड दी नेक्स्ट। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका प्रयोग होगा। और इसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर रूल नंबर 3 जो है ये आ जाता है। और ये क्या कहता है कि बिटवीन जो है इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध को बताने के लिए किया जाता है। तो किसका बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में उनका जो आपस में संबंध है, पारस्परिक संबंध, तो उनका बताने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर देर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज 3 फैमिलीज। और गलती यहाँ पर कौन से वाला है, क्या क्या कैसे है, जैसे देर इज कोऑपरेशन अमंग दीज 3 फैमिलीज। तो ये अमंग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, बिटवीन का प्रयोग होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच अगर कोई संबंध दिखाना है तो बिटवीन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज। और यहाँ पर गलती इसमें कैसे बना है, देयर इज अलायंस अमंग दीज 6 कंट्रीज। तो वैसे जैसे हमने ऊपर वाले वाक्य में बात की, तो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं को दिखाने के लिए बिटवीन का प्रयोग होगा, न कि अमंग का। और यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बात बताई गई है। बिटवीन का प्रयोग डिफरेंसेस के बाद होता है और अमंग का नहीं। जैसे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड पोल्स। तो इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड पोल्स। और व्हाट आर द डिफरेंस अमंग ऑक्सीजन एंड पोल्स। तो ये वाक्य यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग जो है डिफरेंस को दिखाने के लिए होता है, डिफरेंस के बाद होता है, अमंग का नहीं। तो ये आप बिटवीन का नियम जो है याद रखिएगा। अब आ जाता है यहाँ पर जो अमंग है, अमंग का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है। तो इसका जो रूल नंबर 1 आ जाता है। अमंग का शाब्दिक अर्थ है के बीच में। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग दी चिल्ड्रन। ये जो मतलब आम जो है मैंगो, इनको बच्चों के बीच में बांट दो। तो किस लिए आएगा अमंग, इसका प्रयोग के बीच में। इसका प्रयोग मोर देन 2 पर्सन्स, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, मतलब जो दो से ज़्यादा हों, तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे।
और हम ऊपर वाले वाक्य में हमने पढ़ा था अगर दो व्यक्ति हैं तो उनके बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करें। तो दो से ज़्यादा है, यहाँ पर अमंग का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा उदाहरण आया था, बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ये वाला है। रूल नंबर 3, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए होता है, उनके बीच में आपस में अगर संबंध दिखाना हो। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज फैमिलीज। और यहाँ पर इसमें कहा गया है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, न कि पारस्परिक जो संबंध है। तो ये आप याद रखेगा। जैसे यहाँ पर वाक्य गलत हो चुका है, ये वाला, डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन दी चिल्ड्रन। तो बिटवीन यहाँ पर अमंग का प्रयोग होगा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो नोट है वो दिया गया है। अमंग और अमंगस्ट के प्रयोग में क्या फर्क है, क्या अंतर होता है इसमें अमंग और अमंगस्ट में। अमंग और अमंगस्ट, इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल के पहले होता है, मतलब जो बहुवचन के पहले होगा, बहुवचन नाउन के पहले। जैसे अमंग द बॉयज, अमंगस्ट द बॉयज। तो अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग जो बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा, इनके पहले हम प्रयोग करेंगे। अमंग दी बॉयज और अमंगस्ट दी बॉयज। इसके बाद जो यहाँ पर इसका जो पार्ट 2 आ जाता है, जबकि वावल स्टार्टिंग वर्ड के पहले अमंगस्ट का प्रयोग होता है, न कि अमंग का। वावल स्टार्टिंग वर्ड के पहले, तो जो वावल से शुरू होगा उसके पहले हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, तो जो वावल है ए आई ओ यू, तो अमंगस्ट यहाँ पर आएगा अगर वावल से शुरू होता है। तो वावल स्टार्टिंग वर्ड के पहले अमंगस्ट का प्रयोग होगा। अमंग आवर ब्रदर्स, अमंगस अस, अमंगस अस। तो इसी कारण से अमंग यहाँ पर गलत है, क्योंकि वावल जो शुरू होगा वावल से, तो वहाँ पर हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आता है, ये वाला, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर, बाय द साइड ऑफ, आउटसाइड के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, अपने जाओ और अपने पिता जो है उसके पास में जाकर बैठ जाओ। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर। द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड द मदर, तो जो बच्चा है कहाँ पर बैठने जा रहा है, अपनी माता के पास में। तो यह हो गया बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग हम बगल में, समीप या बाहर जो है इसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जबकि बिसाइड्स का प्रयोग के अतिरिक्त, के अलावा, इन एडिशन टू के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स श्वेता, ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। Besides the Ramayana, I have read the Gita. Besides Urdu, I know English and Hindi. तो इस प्रकार से हम beside का प्रयोग बगल में, समीप या बाहर के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि besides का प्रयोग हम के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। Besides Shweta, all the girls were present in the class. मतलब श्वेता के अतिरिक्त सारे जो बच्चे थे, गर्ल्स लड़कियां जो थी वहाँ पर कक्षा में मौजूद थी। बिसाइड द रामायण है रीड गंगा, तो रामायण के अतिरिक्त हमने और गीता वगैरह सब पढ़ी हैं। और बिसाइड उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, तो उर्दू के अलावा मैं जो हिंदी इंग्लिश जो है सभी को जानता हूँ। तो इसका मतलब ये के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में प्रयोग होता है बिसाइड्स का। अब जो है यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। गो एंड सिट बिसाइड्स योर फादर, तो बिसाइड्स जो है इसके हमने पढ़ा ही है के अलावा अतिरिक्त में हम प्रयोग करते हैं, तो इसी कारण से ये गलत हो गया। और द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड्स द मदर, तो इसी कारण से ये भी गलत हो गया। बिसाइड श्वेता ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास,
तो यहाँ पर बिसाइड नहीं, बिसाइड्स आना चाहिए था क्योंकि के अतिरिक्त आना चाहिए था। और बिसाइड थी, यहाँ पर भी बिसाइड्स आना चाहिए था, के अतिरिक्त, रामायण के अतिरिक्त हमने गीता पढ़ी है। बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश है नहीं थी, तो यहाँ पर भी बिसाइड्स आना चाहिए था कि उर्दू के अलावा मैंने इंग्लिश और हिंदी पढ़ी है, मतलब मैं इंग्लिश और हिंदी का जानता हूँ। तो ये हमने जो ऊपर नियम में पढ़ा था। अब यहाँ पर कुछ नोट है। बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट के प्रयोग के अतिरिक्त, के अलावा के अर्थ में इस मान्यता होता है। बिसाइड तथा एक्सेप्ट का प्रयोग के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, बिसाइड्स प्लस और एडिशन का अर्थ रखता है, जबकि एक्सेप्ट माइनस घटाव सब्सट्रैक्शन का अर्थ रखता है। और यही बिसाइड्स तथा एक्सेप्ट में फर्क होता है कि बिसाइड्स जमा जोड़ के लिए प्रयोग करते हैं, एडिशन के लिए, और एक्सेप्ट माइनस घटाव सब्सट्रैक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं। बिसाइड्स ए बुक यू हैव बाउट ए नोट बुक, तो ये जो बुक है इसके अतिरिक्त आप अन्य जो बुक है नोटबुक उन्हें खरीद सकते हैं। अर्थ, आपने पुस्तक के अलावा अन्य नोटबुक खरीदा है, अर्थात आपने दो चीजें खरीदी हैं, एक पुस्तक और एक नोटबुक। एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल दी बॉयज, मोहन को छोड़कर मैं सभी लड़कों को पसंद करता हूँ। एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल दी बॉयज। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ अबव, इसका प्रयोग। जैसे यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 आ जाता है, नियम 1। अबव का प्रयोग ऊपर, हायर देन और आवर के अर्थ में हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स, एयरप्लेन फ्लाइंग अबव द क्लाउड। तो अबव का प्रयोग ऊपर, हायर देन, ओवर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। द काइट्स रोज अबव द क्लाउड्स और एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। तो ऊपर, हायर के रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे अबव का। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर जो 2 आ जाता है, ए अबव, ए अबव, इसका प्रयोग मोर देन, नंबर और क्वांटिटी, संख्या मात्रा में अधिक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, मतलब जो हमारी क्लास है उसमें 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, छात्र हैं। तो अबव जो है इसका प्रयोग मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। वर्ग में 50 से अधिक छात्र हैं। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, उसका खर्च उसकी आमदनी से अधिक है। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, मतलब यहाँ पर ये मात्रा दिखाई गई है, उसका खर्च उसकी आमदनी से अधिक है। तो इस प्रकार से हम अबव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 3 आ जाता है, ये क्या कहते हैं, अबव का प्रयोग से परे, सुपीरियर टू के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। अबव का प्रयोग से परे अर्थात सुपीरियर टू के भी अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशन, सुधीर जी इज ए पब्लिशर अबव सस्पिशन। तो अबव का प्रयोग से परे अर्थात सुपीरियर टू के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो रूल नंबर 4 है, अबव का प्रयोग लेवल बताने के लिए भी होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर अबव सी लेवल, जो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है तो कितनी है, 8850 माउंट एवरेस्ट की। तो अबव का प्रयोग हम लेवल बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया हमारा अबव। इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ आवर। तो इसमें जो हमारा पहला जो नियम है, रूल नंबर 1 आ जाता है। तो अवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, तो के ऊपर या स्पर्श करते हुए के अर्थ में। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ्स ओवर द टेबल, तो ऊपर के अर्थ में आता है के ऊपर, मतलब जो यहाँ पर टेबल है, मेज है, इसके ऊपर कपड़ा
फेलाइन प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। तो के ऊपर स्पर्श करते हैं, क्योंकि टेबल है, अब टेबल के जब ऊपर हम कपड़ा बिछाएंगे तो वो उसका स्पर्श करेगा। तो के ऊपर स्पर्श करते हुए के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है, ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करते हुए के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे द क्लाउड्स आर आवर हेड्स, तो इसमें भी हम इसके अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बादल जो हमारे सिर के ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं। द क्लाउड्स आर आवर हेड्स। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, तो यहाँ पर भी स्पर्श तो नहीं कर रहा है लेकिन ऊपर उड़ रहा है। तो ओवर का प्रयोग हम के ऊपर या स्पर्श नहीं करते हुए के अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, ओवर का प्रयोग ऑल ओवर सर्वत्र सभी जगह के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो इंग्लिश जो भाषा होता है पूरा संसार बोलता है उसको, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो यहाँ ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड से है, तो ओवर का प्रयोग ऑल ओवर। ही हैज़ फ्रेंड्स ऑल ओवर दी कंट्री, तो यहाँ पर भी ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री से मतलब हुआ है। तो ओवर का प्रयोग ऑल ओवर सर्वत्र सभी जगह के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है ओवर। ओवर जो है इसका प्रयोग मोर देन से अधिक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। मोर देन से अधिक, जैसे मिस्टर गांगुली इज आवर 40, मिस्टर गांगुली की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। मिस्टर गांगुली इज ओवर 40 मतलब 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 40 साल से अधिक आयु की। हिज इनकम इज नॉट ओवर हिज एक्सपेंसेस, उसकी आमदनी उसके खर्च से अधिक नहीं है। तो ओवर का प्रयोग हम मोर देन से अधिक के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर जो 5 है ये क्या कहता है, ओवर का प्रयोग टू बी ओवर समाप्त होने के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग टू बी ओवर समाप्त होने के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, कॉलेज जो है वो 4 बजे शाम में समाप्त हो जाता है। द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, द कॉलेज 4 बजे शाम को बंद हो जाता है। ओवर हो जाता है मतलब समाप्त होना, बंद होना। तो टू बी ओवर के अर्थ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 6 है, ओ का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, मतलब जो ये पुल है वो रिवर के जो नदी है उसके आर पार है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक है। तो ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। कुछ नोट दिया गया है कि अक्रॉस का प्रयोग भी इसी अर्थ में ही होता है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो वो भी मतलब पार करने अर्थ में ही आता है, आर पार के अर्थ में ही अक्रॉस। तो ब्रिज है रिवर के आर पार है, तो देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, तो अक्रॉस का प्रयोग भी हम इसी अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो यहाँ पर नियम है क्या कहता है, अक्रॉस का प्रयोग के उस पार के अर्थ में भी होता है। जैसे माई अंकल लिव जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ, तो मेरे अंकल जो है वो कहाँ पर रहते हैं, अशोक राजपथ के दूसरी साइड में, उसके आर पार रहते हैं, मतलब उसकी दूसरी साइड में रहते हैं। तो अक्रॉस का प्रयोग के उस पार के अर्थ में भी प्रयोग होता है। माई अंकल इज लिव जस्ट अक्रॉस अशोक राजपथ, मेरे चाचा जी अशोक राजपथ के ठीक उस पार रहते थे। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 7 आ जाता है, ओवर का प्रयोग इन एक्सेस अत्यधिक के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। अत्यधिक अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक से लिया गया है। जैसे ही आवर वर्क्स इन दी फैक्ट्री, वह कारखाने में अत्यधिक अर्थात शक्ति से ज़्यादा काम करता है। ही आवर वर्क, जैसे कह देते हैं कि वो ओवर टाइम करता है, तो ही आवर वर्क्स इन दी फैक्ट्री, वह कारखाने में अत्यधिक अर्थात शक्ति से ज़्यादा काम करता है। तो इस प्रकार से ओवर का प्रयोग इन एक्सेस अत्यधिक के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। अत्यधिक अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक से है, मतलब जितना घंटे होते हैं 8 घंटे तो होते ही हैं लगभग प्रत्येक ड्यूटी में, तो अगर कोई उससे ज़्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम कह देते हैं।
तो नेक्स्ट है यहाँ पर माई फादर ओवरटुक मी, मेरे पिताजी एकाएक पीछे से मेरे पास आ पहुंचे। माई फादर ओवरटुक मी। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनके आगे ओवर जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है ओवर ईट, आवश्यकता से अधिक खाना। कुछ ऐसे वर्ब है जिनके आगे ओवर जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ओवर ईट, आवश्यकता से ज़्यादा खाने वाला। ओवर राइस, आवश्यकता से अधिक चावल। ओवर ड्रा, ओवर ड्रा मतलब जमा की गई राशि से अधिक निकालना, ड्रा करना। ओवर क्राउड, आवश्यकता से ज़्यादा भीड़ का होना, भीड़ होना। क्राउड मतलब भीड़। तो इस प्रकार से अगर ये आवर शुरू में लग जाए किसी इनके वर्ड के तो उसके अर्थ को भी ये बदल देता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम है ये अपूर्ण का है। अपूर्ण का प्रयोग हम थिंग्स इन मोशन, वस्तुएं जो गति में हो उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो गति करती हुई वस्तु के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे अपूर्ण का। जैसे द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल। तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर जो है इसका प्रयोग करेंगे, द डॉग अपॉन द टेबल। जैसे ये कुत्ता है, कुत्ता क्या मेज पर झपटा, तो गति करती हुई है। और द लॉयन स्प्रिंग अपॉन द प्रे, शेर शिकार पर झपटा। तो यह है मोशन, मतलब वस्तु जो गति में हो, क्योंकि वो चलेगा तभी तो जो अपने शिकार प्राप्त करेगा। तो कुत्ता मेज पर झपटा और शेर शिकार पर झपटा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर ब्लू। ब्लू का प्रयोग लोअर देन से नीचे के अर्थ में प्रयोग हम करते हैं। तो ब्लू का प्रयोग लोअर देन से नीचे के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे माई फादर इज बिलो 70, तो मतलब ये लोअर में जो अर्थात जो नीचे है इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। माई फादर इज बिलो 70, अर्थात जो मेरे पिताजी जो हैं वो 70 से कम उम्र के हैं। तो बिलो आ गया। और एक अंडर भी होता है, उसका मतलब नीचे होता है, लेकिन वो किसी वस्तु के नीचे होता है। जैसे मेज के नीचे हो गया, किसी चीज़ के नीचे होना। तो माई फादर इज अंडर 70, तो ये अंडर दूसरे वाला है और ये बिलो आयु के लिए है, लोअर देन से नीचे। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है बिलो का प्रयोग हम लेस देन से कम के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। हिज इनकम इज बिलो ₹5000 ए मंथ, इसकी जो इनकम है 5000 रुपये से कम है, मंथली जो इनकम है। तो हिज इनकम इज अंडर ₹5000 ए मंथ, तो ये अंडर दूसरे वाला है। तो यहाँ पर हम बिलो जो है इसका प्रयोग करेंगे। बिलो का प्रयोग लेस देन से कम अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद है बिलो का प्रयोग इंफीरियर टू से निम्न या नीचे के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो बिलो का प्रयोग इंफीरियर टू से निम्न नीचे के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, तो बिलो जो है इसका प्रयोग हम इंफीरियर टू से निम्न इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो द वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह काम जो है मेरी गरिमा से नीचे है। द वर्क इज अंडर माई डिग्निटी, तो ये वहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंडर दूसरे वाला है, ये बिलो नीचे वाला है। इसके बाद है यूज ऑफ अंडर। तो अब यहाँ पर अंडर की बात आ जाती है। यहाँ भी हमने बिलो के बारे में पढ़ा, इसका मतलब नीचे होता है लेकिन ये दूसरे वाला है। तो अब अंडर से आप समझ जाओगे। अंडर का प्रयोग भी नीचे के अर्थ में ही होता है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, लेकिन वो किस चीज़ के नीचे होना अर्थ में आता है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर, जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी हुई है, कुर्सी के नीचे। और व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर ये पेड़ के नीचे है। तो इस प्रकार से अंडर दूसरे वाला है,
और ये बिलो, वैसे तो बिलो का मतलब नीचे होता है, लेकिन ये दूसरे वाला है। इसके बाद है अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में भी होता है। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर। तो इस प्रकार भी जो है यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, तो ऐसे भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में आता है। तो ए राइटर अंडर द पब्लिशर, एक लेखक प्रशासक प्रकाशक के अधीन होता है, और क्योंकि वो उसी का काम होता है आगे पब्लिश करना। और एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट, और प्रशासन सरकार के अधीन है। इसके बाद है अंडर का प्रयोग लेस देन, से कम के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। सी वाज अंडर एज, उसकी जो उम्र है वो आवश्यकता से कम थी। अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। सी वाज अंडर एज, उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी। आई हैव अंडर रुपी 200, मेरे पास 200 रुपये से कम है। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 4 आ जाता है, अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस अरेस्ट द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, तो जो पुलिस है ये अरेस्ट करती है अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। तो पुलिस ने वारंट के तहत जो आतंकवादी है उसको गिरफ्तार किया, क्योंकि जो कोर्ट है उसका आदेश था। और इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी अंडर माई मदर्स विल, मुझे अपनी माँ की वसीयत के तहत संपत्ति विरासत में मिली। तो इस प्रकार से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू के अनुसार। इसके बाद हमारा जो रूल नंबर 5 आ जाता है, अंडर का प्रयोग इन द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द टाइम, अवस्था के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं अंडर का। ही हैज़ रिटन हिज बुक अंडर सस्पेंशन, उसने इस पुस्तक को शंका की अवस्था में लिखा है। ही हैज़ रिटन हिज बुक अंडर सस्पेंशन। इसके बाद है बेनेथ, यहाँ पर इसका प्रयोग नीचे के अर्थ में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ही वॉज सिटिंग बेनेथ द ट्री, जैसे हमने अंडर वाला पढ़ा था, तो ये भी सेम वैसी है। अंडर तथा बेनिच का प्रयोग बिना किसी अंतर के होता है। इसके बाद आ जाता है बिहाइंड, तो यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 1 आ जाता है, बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, के पीछे के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं बिहाइंड का। माई डॉटर वाज हिडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी पुत्री दरवाजे के पीछे छिपी हुई है। तो बिहाइंड का प्रयोग एट द बैक ऑफ, मतलब किसी चीज़ के पीछे अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसने अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो इस प्रकार से हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है यूज ऑफ बाय, तो यहाँ पर जो हमारा रूल वो क्या कहता है, रूल नंबर 1, तो बाय का प्रयोग के किनारे के समीप के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। के किनारे के समीप के अर्थ में, इस अर्थ में बाय और बिसाइड, इसका प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। जैसे द चाइल्ड केम एंड सैट बाय हर, तो बाय का प्रयोग के किनारे और के समीप के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। और बाय और बिसाइड, इसका प्रयोग एक दूसरे के बदले होता है। जैसे द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला जो है ये आ जाता है, द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, हर विलेज इज बाय द रिवर, और हर विलेज इज बिसाइड द रिवर। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर इनका प्रयोग हो जाता है। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, बच्चा आया और पास आकर बैठ गया। और द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड हर, बच्चा उसके पास आकर बैठ गया, बात तो एक ही है। हर विलेज बाय द रिवर, उसका गांव नदी के किनारे है, या हर विलेज इज बिसाइड द रिवर।
या उसका जो गांव है वो नदी के पास है, किनारे है। तो इस प्रकार से भी इनका प्रयोग हो जाता है। इसके बाद है बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हर बाय 11 o'clock। जो राजधानी एक्सप्रेस है वो अपने जो भी उसका समय है 11 बजे का, तो समय अनुसार आएगी, निर्धारित जो समय है उस पर आएगी। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई। और इस महीने के अंत तक वह क्या है, वापिस आ जाएगी मुंबई में। ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। वह कल सुबह तक पुलिस को दुर्घटना की सूचना दे देगी। तो ही विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट बाय टुमारो मॉर्निंग। तो बाय का प्रयोग निर्दिष्ट समय से पहले या तक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये याद रखिएगा, बाय का प्रयोग ये निर्दिष्ट समय से पहले के अर्थ के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, बाय का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे बाइसिकल हो गया, बाइसिकल, बाय स्कूटर, बाय ट्रेन, बाय स्टीमर, बाय एयरप्लेन, बाय मोटरसाइकिल, बाय हेलीकॉप्टर, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय जीप। तो इस प्रकार से भी हम बाय का उपयोग करते हैं, से द्वारा के अर्थ में यातायात के साधन के पहले। इसके साथ ही यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण वाक्य दिए गए हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल बाय ट्रेन और ही गोज टू स्कूल इन विद ट्रेन। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग होगा, ही गोज टू स्कूल बाय ट्रेन। ही कम्स हर बाय स्कूटर, तो आते हैं स्कूटर से, तो बाय स्कूटर होता है न कि ऑन स्कूटर, क्योंकि ये ऑन दूसरे वाला है, ये ऑन दी रोड, इस प्रकार से प्रयोग होता है इनका उनका, लेकिन ये बाय स्कूटर जहाँ इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद है अंडर का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू के अनुसार के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो शायद हो गए हैं हमारे। तो इसके बाद जो है ये वाला आ जाता है, बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान अर्थात दरमियान के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, तो बाय नाइट वह रात के दरमियान यात्रा करता है, या उसने जो है रात के समय यात्रा की। द सन शाइन बाय डे, सूर्य दिन के दौरान चमकता है। तो बाय का प्रयोग ड्यूरिंग के दौरान या दरमियान के अर्थ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पर वाक्य गलत दिया गया है, ट्रेवल बिफोर नाइट, तो बिफोर या यहाँ पर ये नहीं आएगा। द सन शाइन्स बिफोर डे, तो यहाँ पर बाय जो है बाय का प्रयोग होगा न कि बिफोर का। इसके बाद आ जाता है हमारा जो रूल नंबर 5 है, बाय का प्रयोग पैसिव वॉइस के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रयोग करेंगे। बाय का जो प्रयोग है पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले हम प्रयोग करेंगे। जैसे द बॉयज वाज बीटन बाय द टीचर, तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे, न कि जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है, द बॉय वाज बीटन विद द टीचर, टीचर के साथ लड़के की मारपीट हुई। या सही कैसे बनेगा, द बॉय वाज बीटन बाय द टीचर, टीचर ने जो है लड़के को पीटा। तो बाय का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में के द्वारा के अर्थ में प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले। इसके बाद है बाय का प्रयोग जो रेट है अर्थात दर, वेट वजन, मेजरमेंट माप, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले प्रयोग करते हैं।
जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय किलो। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम जो बाय जो है इसका प्रयोग, जो ये रेट है, वजन है, मेजरमेंट अर्थात माप है, और ये किसी वस्तु का व्यक्त करना है, तो इस अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो एप्पल्स आर सोल्ड बाय किलो, तो ये एप्पल किस कैसे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं किलो के रेट में। तो सेब किलो के हिसाब से बिकते हैं। और अगर यहाँ पर हो एप्पल्स आर सोल्ड विद द किलो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो बाय का प्रयोग हम इन अर्थों में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है द रूम इज 10 फीट बाय 8 फीट। 10 बाय मतलब इतनी लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं आप, 10 बाय 8। और अगर हम यहाँ पर कहें कि दिस रूम इज 10 फीट विद 8 फीट, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति जो होता है वो वाला सांप है। लेकिन हम इसके साथ बाय का प्रयोग करते हैं। रेट है, वजन है, माप हो गया, या किसी वस्तु के बारे में बताना होगा। सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, तो सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम। चांदी जो है ग्राम के हिसाब से बेची जाती है, तो ये चांदी ग्रामों में चलती है। तो इस प्रकार से ये बाय का प्रयोग होगा। इसके बाद आ जाता है जो बाय है, इसका प्रयोग ऐसे कार्य के पहले भी होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। जैसे वीना गॉट प्राइज बाय हार्ड वर्क। वीना जो है उसने जो प्राइज प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, अपनी कठिन जो परिश्रम है उससे, कि वीना को मेहनत का इनाम मिला। वीना गॉट प्राइज बाय हार्ड वर्क। अगर हम यहाँ पर कहें वीना गॉट ए प्राइज विद हार्ड वर्क, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग होगा ऐसे कार्य के पहले होता है जिससे परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद है बाय का प्रयोग विधि, तरीका अर्थात मेथड के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे बाय ऑर्डर, बाय हैंड, बाय मनी, बाय चेक, बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर, बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय मेल। तो इस प्रकार भी हम बाय का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात विधि या तरीके, मेथड के अर्थ में भी। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 9 क्या कहता है, बाय का प्रयोग मार्ग अर्थात रास्ते से के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे बाय एयर, बाय सी, बाय अंडरग्राउंड, बाय रेल, बाय रोड। तो ये कुछ वाक्य आपने अपने दैनिक जीवन में भी सुने होंगे। तो वह कैसे आया, बाय रोड आया, बाय ट्रेन आया, बाय रेल आया, बाय बस आया। तो इस प्रकार से भी हम बाय का प्रयोग करते हैं मार्ग या रास्ते के अर्थ में। इसके बाद जो हमारा रोल नंबर 10 आ जाता है, बाय का प्रयोग फ्रेसिस के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे बाय चांस, बाय फोर्स, बाय 2 ईयर्स, बाय द नेक मतलब गले से, बाय हार्ट, बाय गॉड, बाय माई सेल्फ, बाय मिस्टेक। तो इस प्रकार से भी बाय का प्रयोग फ्रेसिस के अर्थ में प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है यूज ऑफ। ऑफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो पहला नियम आ जाता है, ऑफ का प्रयोग से के अर्थ के कारण के भाव का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑफ का प्रयोग जैसे यहाँ पर दिया गया है, सी डाइड ऑफ फीवर, वह किससे मर गई, बुखार से। तो ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, मतलब किस कारण से कोई काम हुआ है, तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पर भी कारण देख सकते हैं किस कारण से मरी, मलेरिया के कारण। हिज वाइफ इज डाइड ऑफ वर्क, तो उसकी जो पत्नी है वो क्यों थकी हुई है, तो काम करने के कारण, ज़्यादा काम किया। और आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मुझे क्या है, संगीत का शौक है। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, मुझे संगीत से शौक है। तो ऑफ का प्रयोग से के अर्थ में कारण को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही कुछ यहाँ पर नोट भी दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु, ये जो इलनेस है, डिसीज हो गई, कोई बीमारी, हंगर है, स्टार्वेशन है, भूख हो गई, थ्रस्ट है, प्यास, ग्रीफ हो गई, दुख, सेम हो गई, शर्म के कारण होती है, तो डाई के बाद में ऑफ
प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा, न कि फ्रॉम, विद या बाय का। अगर इनमें से कोई कारण हो तो हम या उसके बाद फ्रॉम, विद, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही डाइड ऑफ ग्रीफ या ही डाइड फ्रॉम ग्रीफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही सेंटेंस है, उसे कितनी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो वह दुख से मर गया, तो यही जायज का सिर्फ सही रहेगा, ही डाइड ऑफ ग्रीफ, न कि फ्रॉम, विद या बाय का प्रयोग होगा। तो ऑफ का प्रयोग इनमें किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु वुंड अर्थात घाव और हीटिंग और ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा, न कि ऑफ, विद, बाय, फॉर का। जैसे he died from a wound, मतलब वो उसकी मृत्यु कैसे हुई, एक घाव के कारण हुई। तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु घाव, वुंड जो है, और ईटिंग और ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग के कारण होती है तो डाई के बाद फ्रॉम पोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम पोजिशन का, न कि जो यहाँ पर ये ऑफ, विद, बाय, फॉर दिए गए हैं। तो इनके कारण अगर मृत्यु हो तो फ्रॉम का प्रयोग हम करेंगे, ही डाइड फ्रॉम ए वुंड। इसके बाद है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या हो, वंस ओन हैंड और सुसाइड, वह हिंसा, वायलेंस के कारण होती है तो डाई के बाद बाय प्रोपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे, न कि ऑफ, विद, फ्रॉम या फॉर का। अगर इनमें से किसी कारण से मृत्यु होती है, कोई आत्महत्या करता है या हिंसा के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसके साथ हम बाय का प्रयोग करेंगे, न कि ऑफ, विद, फ्रॉम या फिर फॉर का प्रयोग करेंगे। ही डाइड फ्रॉम वायलेंस, तो हिंसा के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर हम जो ये ऑफ वगैरह जो आए हैं इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑफ का प्रयोग का, की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव का व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आपने हिंदी में कारक प्रकरण पढ़ा होगा, तो उसमें भी संबंध कारक का की आता है, तो सेम बात है। तो ऑफ का प्रयोग का के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव का व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर ए के ठाकुर इज द सन ऑफ श्री मनेश्वर ठाकुर, या दिस इज द पब्लिशन ऑफ सुधीर जी। तो ऑफ का प्रयोग हम काके के अर्थ में संबंध या अधिकार का जो भाव है उसको भी अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे मिस्टर ए के ठाकुर, जहाँ यहाँ पर किसके सन है, महेश्वर ठाकुर के, और दिस इज ए पब्लिशन ऑफ सुधीर जी, या सुधीर जी का प्रकाशन है। इसके बाद है ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में भी होता है, न कि इन या इनटू के अर्थ में। तो ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होता है, न कि इन या इनटू के अर्थ में। जैसे विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, तो ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होगा, न कि इन या इनटू में। विनय इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, विनय को अपनी सफलता में विश्वास है। और गलत कौन सा है, विनय इज कॉन्फिडेंट इन इनटू हिज सक्सेस, तो ये वाला गलत है। तो ऑफ का प्रयोग में के अर्थ में होगा और इसके साथ इन या इनटू का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर, सत्येंद्र जी इज कन्विंस्ड ऑफ हिज फैक्ट, सत्येंद्र जी को इस तथ्य में विश्वास है। और गलत कैसे है, सत्येंद्र जी इज कन्विंस्ड इन इनटू हिज दिस फैक्ट, तो यहाँ पर इन या इनटू का प्रयोग नहीं होगा। तो ऑफ के साथ हम मे का प्रयोग करते हैं, कि इन या इनटू का। माई ब्रदर इन लॉ इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेरा साला समझदारी में कमजोर है। और गलत है, माई ब्रदर इन लॉ इज वीक इन या इनटू अंडरस्टैंडिंग, तो ये वाला गलत है क्योंकि इन और इनटू का प्रयोग आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमारा जो रूल नंबर 4 है, ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं, में से।
मिस्टर मिश्रा इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब जैसे मिस्टर मिश्रा है और भी बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन उनमें से एक ही जो है उनको अच्छा लगता है। तो जहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उसमें से किसी एक को चुनना हो। मिस्टर मिश्रा मेरे मित्रों में से एक मित्र है। आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, मैंने उन सेबों में से एक सेब खाया। आई हैव ईटन वन ऑफ दोज एप्पल्स, जो बहुत सारे एप्पल थे उनमें से एक खाया है। तो में से के अर्थ में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में, के संबंध के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में, के संबंध में अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑफ का प्रयोग के बारे में, के विषय में, के संबंध में प्रयोग करते हैं। He has heard of that accident, उसने उस दुर्घटना के बारे में सुना है। Someone has informed the police of the robbery, किसने डकैती के विषय में, के संबंध में पुलिस को सूचित किया। तो ऑफ का प्रयोग के बारे में, के विषय में या के संबंध में भी हम प्रयोग करते हैं। डू यू नो ऑफ मी, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो ये तो आपने जो सॉन्ग है उसमें भी सुना होगा, डू यू नो मी, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो। इसके बाद है रूल नंबर 6, ऑफ का प्रयोग ओरिजिन सोर्सेज, स्रोत के भाव को व्यक्त करने के लिए भी होता है। पंडित नेहरू केम ऑफ ए रिच फैमिली, पंडित नेहरू जो है कि जो अमीर जो फैमिली है, रिच फैमिली, तो उसमें आते हैं। और ही कम्स ऑफ ए पुअर फैमिली, वह गरीब परिवार से आते हैं। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ये जो घर है, मकान है, ईंटों से बना हुआ है। और दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, और ये टेबल किससे बनी हुई है, लकड़ी से। तो ऑफ का प्रयोग ओरिजिन सोर्सेज अर्थात स्रोत के भाव को दिखाने के लिए भी प्रयोग होता है। ऑफ ए रिच फैमिली, ऑफ ए पुअर फैमिली, इज मेड ऑफ ब्रिक ऑफ वुड, तो जो स्रोत है उसके लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑफ का प्रयोग जो क्वालिटी है, गुण, पोसेशन हो गया, अधिकार, अपोजिशन है, स्पेस इन टाइम और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर जो पहला जो हमारा सेंटेंस आया है, आवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, हमारे जो प्रकाशक है सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। और यहाँ पर इसकी जो है क्वालिटी जो है, गुणवत्ता, यह दिखाई गई है। तो आवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, हमारे जो प्रकाशक है सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। तो इसकी क्या है, क्वालिटी है। आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद, तो ये इसका पोसेशन है, मतलब कब्जा जो होता है उससे कह देते हैं कि इस हाउस पर आनंद का कब्जा है। आई लिव्ड इन दिस हाउस ऑफ आनंद। या विकास द सन ऑफ मिस्टर चंद्रा किशोर ठाकुर गोट मैरिड, इससे श्री जो चंद्र किशोर ठाकुर के पुत्र विकास का विवाह हुआ है। तो ये क्या है, अपोजिशन है, नियोजन। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन हॉर ऑफ अपॉइंटेड टाइम, तो ये स्पेस इन टाइम जो यहाँ पर दिखाया गया है, समय में स्थान, स्पेस इन टाइम मतलब समय के बारे में है। द डॉक्टर केम बैक विद इन एन हॉर ऑफ अपॉइंटेड टाइम, जितना भी समय दिया गया था तो उस समय के दौरान अंदर ही डॉक्टर आ गए। गोरेज ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो गोरिया जो है वो एक आंख से अंधी है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है, संदर्भ का जो बिंदु है तो वो दिखाया गया है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ऑफ का प्रयोग जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, ऑब्सेशन, अधिकार, अपोजिशन है, स्पेस इन टाइम है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है ऑफ का प्रयोग कुछ शब्दों के बाद प्रेसिज के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। फुल ऑफ, श्योर ऑफ, सोर्स ऑफ मनी,
अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द फर्स्ट ऑफ, द टेक केयर ऑफ, एश्योर ऑफ, think of, God of, ashamed of, heard of, art, get rid of, dress of, cotton, a mile of, town, worth of। तो इस प्रकार से भी हम प्रेसिस के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है, ये तो था हमारा ऑफ, एक ओह डेवलप होता है। तो इसका प्रयोग एक डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में या सेपरेशन के अर्थ के भाव का व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पहला जो सेंटेंस है, देयर वाज ए विलेज ए लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक गांव था। तो ऑफ का प्रयोग ए डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब किसी वस्तु से कितनी दूरी है, फार फ्रॉम और सेपरेशन के भाव का व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देयर वाज ए विलेज, और जो नेक्स्ट है यहाँ पर, दैट ओल्ड मैन फेल्स ऑफ द लैडर, एक बूढ़ा व्यक्ति जाओ सीढ़ी से छिटक कर दूर गिर पड़ा। द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर। तो फार फ्रॉम के अर्थ में, ए डिस्टेंस के अर्थ में और सेपरेशन के अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। इसके बाद है यहाँ पर टिल और अनटिल का जो नियम है क्या कहता है। टिल और अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले हम प्रयोग करते हैं। टिल या अनटिल का प्रयोग तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले हम प्रयोग करते हैं। जैसे जबकि स्टार्टिंग टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग होता है, तो एंडिंग टाइम के पहले टिल या अनटिल का प्रयोग होगा और स्टार्टिंग समय में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM टिल 3 PM, 9 बजे से 3 बजे तक। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM until 3 PM। तो टिल और अनटिल का प्रयोग हम एंड में करेंगे, लास्ट में, और फ्रॉम का प्रयोग हम शुरू में करेंगे। यहाँ पर भी कुछ नोट दिया गया है कि टू का प्रयोग भी एंडिंग टाइम के पहले तक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो टिल अनटिल हो गया और टू हो गया, इनका प्रयोग हम एंड में करते हैं, जबकि जो शुरू है इसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो ये वाला वाक्य सही है, माई फादर इन लॉ स्टे हेयर अनटिल नेक्स्ट फ्राइडे। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो कब तक रुकेंगे, अगले शुक्रवार तक। और ऐसे ही यहाँ पर अनटिल है, अगले शुक्रवार तक। तो दोनों सही हैं। माई फादर इन लॉ विल स्टे हेयर टू नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। तो नेक्स्ट जो है इसका प्रयोग नहीं, यहाँ पर टिल या अनटिल में ये आएगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। तो उपरोक्त वाक्य जो 3 है, इससे हमें पता चलता है कि टू का प्रयोग अकेले नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, सामने। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग के सामने के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, और यह सामान्यतः वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो मतलब किसी वस्तु के सामने है, तो उसके लिए हम फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, सामने के लिए फ्रंट ऑफ। मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। हमारा जो स्कूल है उसके सामने एक सुंदर बगीचा है। देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। तो किसी वस्तु के या कोई सामने जो होता है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर उद्यान था। और देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस। अगर हम ये बोले देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है ये उल्टा हो जाता है। देयर इज ए ट्री बिफोर माई हाउस, हमारे घर का पहले एक ट्री है, तो ये वाला गलत हो जाता है, जबकि सही बनेगा देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ऐसे यहाँ पर है देयर वाज ए ब्यूटीफुल गार्डन बिफोर माई स्कूल।
तो ये बिफोर दूसरे वाला है, यहाँ पर इसके साथ हम फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में इस प्रकार होता है। तो इन फ्रंट ऑफ तथा बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में हम कैसे प्रयोग करेंगे? मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन दी क्यू। तो मनोज जो है ये हमारी जो पंक्ति है उसके सामने खड़ा है। मनोज मेरे सामने कतार पंक्ति में खड़ा है। मनोज इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू, और मनोज इज स्टैंडिंग बिफोर मी इन द क्यू। तो इस प्रकार से भी हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये आप जो है यहाँ पर जो सेंटेंस जो दिया गया है इसे आप जो है याद रखिएगा। बात दोनों की एक ही है। मेरे सामने मनोज मेरे सामने कतार में मनोज खड़ा है। इसके बाद है यहाँ पर अराउंड, अराउंड और राउंड। अराउंड का प्रयोग बाहर से चारों ओर और यहाँ वहाँ बहुत स्थानों में तथा के विभिन्न भागों के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। अराउंड का प्रयोग, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है। जैसे पृथ्वी है ये घूमती है, अराउंड मतलब चारों ओर। तो बाहर के चारों ओर, यहाँ वहाँ बहुत स्थानों में और के विभिन्न भागों में। दे वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, वे लोग उद्यान के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे, मतलब चारों ओर बैठे हुए थे। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट सम बिजनेस, यहाँ वहाँ टहलना बंद करो और कोई काम शुरू कर दो, कोई व्यापार प्रारंभ करो। तो इसके लिए हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत से चारों ओर हो गए, यहाँ वहाँ बहुत स्थान हो गए, तो इन अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। और अगर राउंड हो, इसका प्रयोग कैसे होगा? इसका मतलब होता है चारों ओर। ये वृत्ताकार पथ में होता है या वक्राकार पथ में। वी आर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, मतलब अराउंड का मतलब तो हो गया जैसे सूर्य चंद्रमा ये घूमते हैं आपस में एक दूसरे की। और ये होगा कोई वस्तु है, जैसे मेज है, उसके चारों ओर अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये वो वाली है। तो राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार पथ के या वक्राकार पथ के लिए हम प्रयोग करते हैं। वी आर सिटिंग अराउंड द डाइनिंग टेबल, हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये राउंड दूसरे वाला है और वो अराउंड चारों ओर वाला है। जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष लगे हुए हैं। इसके बाद है अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। जैसे देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वर्ग में लगभग 50 छात्र थे। अराउंड का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। देयर वर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, लगभग 50 के करीब छात्र थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में एमिड और एमिडेस्ट। एमिड और एमिडेस्ट का प्रयोग के बीच में इन द मिडल ऑफ के अर्थ में प्लेस को सूचित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल वाज सिटिंग एमिड या एमिडेस्ट द यंग, एक सुंदर लड़की जवान व्यक्तियों के बीच में बैठी हुई थी। देयर वर ए स्मॉल कॉटेज एमिड एमिडेस्ट द बिल्डिंग्स, मकान के बीच बीच में एक झोपड़ी, छोटी झोपड़ी थी। इसके बाद है अनकाउंटेबल, जो नाउन है, इनके पहले के बीच में के अर्थ में भी हम एमिड या एमिडेस्ट का प्रयोग करते हैं, न कि अमंग या अमोगेस्ट का। होनेस्टी इज यूजलेस एमिड एमिडेस्ट डिसऑनेस्टी, ईमानदारी बेईमानी के बीच में व्यर्थ या बेकार होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले के बीच के अर्थ में हम एमिड या एमिडेस्ट का प्रयोग करेंगे, न कि अमंग या अमोगेस्ट का। होनेस्टी इज यूजलेस एमिड एमिडेस्ट डिसऑनेस्टी, ईमानदारी बेईमानी के बीच में बेकार होती है। इसके बाद है जाता है हमारा अप और डाउन। अप का प्रयोग ऊपर को ऊंचा, चरम सीमा पर या ऊपर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। ही गोट अप टू आस्क ए क्वेश्चन, वह क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा हुआ। प्राइसेज ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग अप, इसे जो आर्टिकल है इसके जो रेट है वो ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर वाला है। स्टॉप राइटिंग द टाइम इज अप,
अब जा लिखना बंद कर दो क्योंकि समय हो चुका है। तो ये अप है, क्लाइंब अप ए ट्री, वॉक अप द स्टेयर्स, रो अप ए रिवर, वॉक अप द रोड। तो ये जो हमारे यहाँ पर आज के जो आपके प्रेपोजिशन के महत्वपूर्ण उदाहरण और नियम थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण कुछ और नियम रह जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।